तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेला ट्विंस की निकी बेला से बात करते हुए। तो निकी बेला भाई एक सीरियस प्रॉब्लम के अंदर पड़ चुकी हैं। क्या है ये दिक्कत? तो निकी बेला के हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के कारण। टीएमजी की रिपोर्ट निकल के सामने आई कि निकी बेला के हस्बैंड आटम को अरेस्ट किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर। तो ये रिपोर्ट काफ़ी सीरियस है। मैं आपको कहानी बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। बताया जा रहा है कि निकी बेला के घर से 911 को कॉल जाता है मेडिकल इमरजेंसी बताते हुए कि हमें पैरामेडिक्स की नीड है, आप आ जाओ हमारे घर पे। तो वहाँ से 911 वाले मेडिकल इमरजेंसी लेके निकलते हैं। फिर उसके बाद बीच रास्ते में कॉल वापस जाता है, कहा जाता है कि नहीं अब हमें नीड नहीं है, आप मत आओ, ठीक है सब कुछ। तो वो वापस लौट जाते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। कुछ देर बाद निकी बेला के हस्बैंड अरेस्ट हो जाते हैं। आटम इनका नाम है, आटम पता नहीं चीचू करके कुछ नाम है, आटम बोलेंगे हम लोग। आटम को अरेस्ट किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर। इनके मग शॉट्स वगैरह भी रिलीज करे गए भाई। एंड फिलहाल ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ये कोई माइनर केस भी नहीं है, एक मेजर वाला केस है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी बुलाई जा रही है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई वायलेंस बड़े स्केल पे करी गई है। इसका मतलब कि निकी बेला को ज़्यादा झेलना पड़ा है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जॉन सीना के साथ ही रहना चाहिए था, उससे हटना नहीं चाहिए था, देखो ये क्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है कमेंट करने का। अब इनको सपना थोड़ी आएगा कि जिनको वो आज पसंद कर रही है वो 5 साल बाद इनको मारेगा, वो भी इस तरीके से मारेगा कि इनको मेडिकल इमरजेंसी की नीड पड़ जाएगी, लाइक इनको हेल्प की नीड पड़ जाएगी, पैरामेडिक्स की नीड पड़ जाएगी, ऐसा मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी ये सोचता होगा किसी के साथ भी रिलेशन में आने से पहले कि आज मैं इसके साथ रिलेशन में आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, 5 साल बाद ये मुझे मारेगा पीटेगा, इतना कोई नहीं सोचता भाई। तो ये बोलना कि जॉन सीना के साथ रहना चाहिए था, आई थिंक एक रबिश चीज़ है। बाकी निकी बेला के लिए बेस्ट विश करेंगे भाई। देखो ये चीज़ इंडिया के अंदर भी आए दिन होते रहती है, हमेशा होती है भाई। अब अगर गाँव साइड जाके देखो मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन है, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में, हमेशा छोटे मोटे लेवल पे तो होता ही है, बड़े स्केल पे भी होता है। तो ये सेम चक्कर निकी बेला के साथ में, सो लेट्स होप कि भाई इनके साथ चीज़ें बेटर हो एंड इस दलदल से वो बाहर निकलें। बाय द वे ब्रायन डैनियल्सन ने इनको, आटम को, इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया। इसका मतलब कि चीज़ें एक्चुअली में काफ़ी सीरियस हैं। एंड मुझे लगता है भाई कहीं ना कहीं ये बंदा नशा वसा फॉर्स और वहाँ पे तो होता ही है, लेकिन आई थिंक बड़े लेवल पे करता होगा, बिकॉज ऐसी चीज़ें मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट ही नहीं करता। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ निकी बेला। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी के बारे में जो कि निकी क्रॉस को लेके। निकी बेला की हमने बात करी, अभी निकी क्रॉस की बात करेंगे। निकी क्रॉस को लेके एक गुड न्यूज़ है। निकी क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक नई डील साइन कर चुकी हैं। एक्चुअली वो रीसाइन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। अपडेट निकल के सामने आई, फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से बताया गया निकी क्रॉस रिसेंटली रीसाइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। अभी करेंटली वाइट 6 के अंदर है निकी क्रॉस। एंड आई थिंक जो भी कर रही है सही कर रही है। मतलब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत हाइप बनी थी निकी क्रॉस की, लेकिन अभी ऑब्वियसली बात है हाइप पहले जैसी हमेशा नहीं रहती है, तो वो डाउन तो होगी। लेकिन निकी क्रॉस ने एक नई डील साइन करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में, यानी कि और लंबे टाइम के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रहेंगी। अब मुझे लगता है कि ये भी डील एक मल्टी ईयर डील होगी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज वाइट 6 के लिए लंबे प्लान्स होंगे। तो कहीं ना कहीं निकी क्रॉस उसका पार्ट अभी रहने वाली है। तो इसलिए आई गेस की जो डील इन्होंने रीसाइन करी है वो एक लंबी डील होगी। बाकी सिर्फ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कोई डिटेल्स है नहीं इसके पीछे। बस इतना बताया गया कि निकी क्रॉस एक नई डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में साइन कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। जे उसो ने कमेंट करा है गाइस न्यू ब्लड लाइन के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसेंटली लाइव इवेंट्स होस्ट कर रही है, आपको मालूम है, जर्मनी से, बर्लिन वगैरह से। एंड यहाँ पे एक क्लिप इन्होंने शेयर करी अपने इंस्टा ट्विटर पे, जहाँ पे भाई ब्लड लाइन मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड दिख रहे हैं। जेकब वाटू, टांगा लोवा, टामा टोंगा, ये सब इतने एनर्जेटिक दिख रहे हैं कि पूछो मत। अलग ही तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, फुल हाइप्ड दिख रहे हैं। इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं जे उसो। जे उसो भाई इंस्टा पे कमेंट करते हैं, आप पे कमेंट इनका देख सकते हो कि क्या लिखते हैं। लिखते हैं डैम व्हाट दे ऑन बेसिकली कहना चाहते हैं भाई। ये इनके स्लैंग्स मेरे से एक तो बोले नहीं जाते, दिमाग खराब होता है। कहते हैं कि डैम भाई क्या क्या खा के आए थे ये लोग, ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब क्या ऐसा कोई ड्रग लिया था क्या इन्होंने, ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं जे उसो। तो यहाँ पे इतना हाइप वगैरह सब कुछ देख के जे उसो सोच रहे हैं कि ये क्या खा रहे लोग, ये टामाटोंगा, जेकब फाडू, टांगा लोगों को क्या हो गया, इतने हाइप ज़्यादा क्यों है, ये क्या हो गया। तो ये कुछ कहना है जे उसो का। बाकी जे उसो को ये सब रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हाइप उन पर जो है ट्रांसफ़र होने वाली है। आई बिलीव न्यू ब्लड लाइन बहुत ही जल्दी उनके पीछे आने वाली है एंड भयंकर वाला अटैक होने वाला है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये पता नहीं कब होगा, क्या इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ये चीज़ जल्दी हो जाने वाली, वो देखना होगा। रिएक्ट तो कर रहे हैं जे उसो, देखते हैं भाई कितना कब तक करेंगे, क्योंकि ब्लड लाइन धीरे धीरे उनके करीब पहुंचेगी जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई अभी इतना टाइम हो गया सीएम पंक के आने के बाद, मैकिंटायर के साथ इनकी फ्यूड बहुत बेस्ट फ्यूड रही है। अब देखो ये तो चलो जो है हमारे सामने है, लेकिन एक पहली फोटो निकल के सामने आई है जहाँ पे देख के पता चल रहा है कि एक्चुअली में भाई
ये दोनों स्टोरी के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब आप इंटरनेट देख लो या फिर ऑटोग्राफ साइनिंग्स देख लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी देखोगे मैकइंटायर को सीएम पंक को तो एक दूसरे का अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक पिक्चर निकल के सामने आई है जहाँ पे कि मंडे नाइट रॉ से पहले ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सीएम पंक एंड मैकइंटायर दोनों साइड बाय साइड खड़े देखने को मिल जाएंगे एंड ये रिहर्सल चल रही है यहाँ पे। तो ये पिक्चर बहुत सारे लोग शेयर करके डिलीट कर दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसमें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो सबको पता है ना भाई कि ये स्टोरी है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत इसको शेयर करने में। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई देखो ये इनकी रिहर्सल की फोटो है, ये दोनों तैयारी कर रहे हैं एक सेगमेंट की। तो स्टोरी इतनी रियल हो चुकी है कि लोग इन फोटोज़ को भी नहीं देखना चाहते हैं कि नहीं भाई मजाक खराब हो जाएगा। लेकिन आई थिंक ये तो सबको मालूम ही है बैक ऑफ द माइंड की स्टोरी है, तो क्या दिक्कत है देखने में। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बैश इन बर्लिन को लेके। तो बैश इन बर्लिन काफ़ी क्लोज आ गया गैस, कल रात को होने वाला है। एंड हाइप कितनी है आपके अंदर कमेंट करके बताना। मैं तो यार सही बताऊँ ना 1% भी हाइप नहीं हूँ। मुझे लगता है इंडिया वाला जो सुपरस्टार स्पेक्टेकल हुआ था ना वो थंडरडोम टाइम पे, उसके लिए मैं ज़्यादा हाइप था, इसके लिए बिल्कुल हाइप नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कुछ स्पेशल बैटिंग ऑड्स। स्पेशल बैटिंग ऑड्स मतलब कुछ नए तरीके के ऑड्स है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी नॉर्मल बैटिंग ऑड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल भी बता दूंगा। तो देख लो भाई, पहले इफ़ ऑर्टन लूजेस व्हाट मेथड। तो यहाँ पे ये ऑर्टन एंड गुंथर के मैच से रिलेटेड बैटिंग ऑड है कि अगर ऑर्टन हारते हैं तो किस मेथड से हारेंगे। पिनफॉल है, सबमिशन है। तो -500 के ऑड से पिनफॉल के लिए, यानी मैक्सिमम लोगों को लगता है कि रैंडी ऑर्टन पिनफॉल से हारेंगे, यानी कि क्लीन हारेंगे। क्या आपको लगता है कि ऑर्टन क्लीन हारेंगे, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। उसके बाद भाई अगली कैटेगरी है कि हु विल बी एले नाइट्स मिस्ट्री अपोनेंट। एंड यहाँ पे ऑप्शन में है काइजर, एनी अदर एंड एनी TNA अपोनेंट। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एले नाइट बैश इन बर्लिन के अंदर ओपन चैलेंज डिलीवर करते हैं तो उनके लिए अपोनेंट कौन होगा। क्या वो लुडविग काइजर होंगे जो कि वहीं से हैं, या फिर कोई और टैलेंट होगा, या फिर कोई TNA का टैलेंट होगा। तो लुडविग काइजर यहाँ पे फेवरेट है -300 के ऑड्स के साथ में। हालांकि यहाँ पे मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि एले नाइट बैश इन बर्लिन में ओपन चैलेंज देने वाले, हो सकता है लेकिन अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो देते हैं तो शायद लुडविग काइजर के चांसेस ज़्यादा हैं। देन उसके बाद एनी अदर एंड एंड में कोई और TNA अपोनेंट। उसके बाद है विल ब्लड लाइन इंटरफेयर इन कोडी रोड्स मैच। क्या ब्लड लाइन इंटरफेयर करेगी, तो यहाँ पे चांसेस कम है, इसलिए +200 के ऑड्स है यस के लिए। देन अपना भाई आखिरी कैटेगरी यहाँ पे है विल जेड टर्न्स ऑन ब्लेयर, ये ऐसे करके। तो क्या जेड कारगिल बियांका ब्लेयर पे टर्न करने वाली है बैश इन बर्लिन में। तो भाई इसको लेके ऑड्स हैं, लोगों को लगता है कि जी हाँ ऐसा हो सकता है। -125 की ऑड्स है जेड कारगिल के लिए कि यस वो टर्न कर सकती हैं। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। अभी के हिसाब से स्पेशल कुछ अलग तरीके की ऑड्स थी जो कि समस्लैम से पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अब ये बैश इन बर्लिन की थी, तो क्या सोचता हूँ आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको वहाँ पे भी मैं कुछ भी पोस्ट करूँ तो सब कुछ मिलते रहे। इंस्टा पे देखो मैं ज़्यादा कुछ ऐसे पोस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाकी ट्विटर पे आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं रेसलिंग ओपिनियंस पोस्ट करता हूँ। एंड व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना। पेपर व्यू का टाइम है तो लेट नाइट अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे ही मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।